हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खरी मकतों में आज का हमारा टॉपिक है ये सिलिकॉन। ये बेसिकली इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो बीएससी के लिए है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज शुरू है। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर की लेक्चर सीरीज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके पहले की वीडियो देख लें, यदि आपने नहीं देखें तो। या तो फिर अगर आप डायरेक्टली इसी टॉपिक पे सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, तो फिर आपको ये टॉपिक ही काम आएगा, तो आप ये देख लीजिए फिर ये वीडियो। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ये आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। ओके। 1 मिनट में, हाँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे दोस्तों, पिछले लेक्चर में तो हमने सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज और उनका प्रिपरेशन पढ़ा था, लेकिन अब हम सिलिकॉन प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले। ओके, सिलिकॉन प्रोडक्ट्स। सिलिकॉन प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले। अब ये क्या होते हैं? तो सिलिकॉन प्रोडक्ट्स कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी होगी नेचुरली। तो अलग अलग सभी सभी सिलिकॉन है, सभी सबके सब सिलिकॉन है, नो डाउट। नो डाउट सबके सब सिलिकॉन है, लेकिन कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज करने से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। एक एक एटम भी चेंज किया तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, आपको पता है। तो स्ट्रक्चर चेंज होने से या एलिमेंट्स अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज होने से, मतलब बेसिक रीढ़ की हड्डी तो सिलिकॉन की ही रहेगी। बेसिक रीढ़ की हड्डी जो है वो तो सिलिकॉन की रहेगी, नो डाउट। इधर जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो जुड़े हुए हैं वो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट जुड़ने से अलग अलग टाइप के सिलिकॉन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के सिलिकॉन प्रोडक्ट जो ऑब्टेन किए जाते हैं इसमें पद्धत से, उन्हीं को हम अभी पढ़ने वाले हैं। और वो 3 प्रकार के होते हैं टोटली। पहला प्रकार होता है सिलिकॉन फ्लूइड्स। सिलिकॉन फ्लूइड्स। और इन्हीं को सिलिकॉन ऑयल्स भी कहा जाता है। ओके। फिर दूसरा प्रकार इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि सिलिकॉन इलास्टोमर्स। सिलिकॉन इलास्टोमर्स, या फिर इनको ये भी कहते हैं हम सिलिकॉन रबर्स। ओके। और तीसरा टाइप जो होता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन चेंज, वो होते हैं सिलिकॉन रेजिन्स। ओके। तो ये 3 प्रकार हमको पढ़ने हैं बेसिकली। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें? इसमें हमें पढ़ना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। प्रिपरेशन भी बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ना है। जो प्रिपरेशन है वो हाईली सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना है। हाईली सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, हाईली सुपरफिशियल वे में पढ़ना है प्रिपरेशन। और डिटेल में क्या पढ़ना है? तो प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस जो है, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस जो है वो डिटेल में पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका है सिलिकॉन फ्लूइड्स। हेडिंग कुछ इस तरीके से है, सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स। अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले डाईमिथाइल डाइक्लोरो सिलिकॉन लिया जाता है, मतलब CH3 ट्वाइस SiCl2 लिया जाता है। इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसको पानी से रिएक्शन करवाई जाती है डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। और डाइल्यूट HCl मिक्स भी किया जाता है। और वहाँ पे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। डिटेल में नहीं घुसना है, पर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जो ऑयली होता है।
जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है वो ऑयली प्रोडक्ट होता है। इसमें लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन सिलॉक्सेन पॉलीमर्स होते हैं दोस्तों। इसमें लॉन्ग चेन एंड शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन एंड शॉर्ट चेन सिलॉक्सेन्स इसमें होते हैं। लॉन्ग चेन एंड शॉर्ट चेन सिलॉक्सेन पॉलीमर्स होते हैं और वो कुछ साइक्लिक भी होते हैं। लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन के साथ में साइक्लिक सिलॉक्सेन्स भी इसमें ऑप्टेन होते हैं हमें। और ये ओवरऑल जो मिक्सचर होता है इनका तीनों का, इनका जो तीनों का ओवरऑल मिक्सचर होता है ये ऑयली ऑयली होता है, ऑयली मिक्सचर होता है। ओके, अब इसे हम 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ये जो ऑयली मिक्सचर जो ऑप्टेन हुआ है इसे हीट किया जाता है। प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम, बेसिकली हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे 150 डिग्री सेल्सियस पे 5 आवर्स तक के हीट किया इसे, वो वैसे ही एक चेन रिएक्शन से शुरू हो जाती है। चेन रिएक्शन ये होती है कि भाई जो साइक्लिक है, जो भी साइक्लिक फॉर्म है, शायद वो लॉन्ग चेन में कन्वर्ट होता होगा या फिर लॉन्ग चेन साइक्लिक में, आई डोंट नो बेसिकली, बट इन्हीं में जो कन्वर्जन है वो कुछ होता है और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। और वो मैंने पहले ही बताया था, सुपरफिशियली पढ़ने वाले हम, ये सब डिटेल में नहीं घुसना है। और ये जो चेन रिएक्शन होती है उसमें हेक्सामिथाइल सिलॉक्सेन ऐड करते हैं। हेक्सामिथाइल हेक्सामिथाइल सिलॉक्सेन ऐड किया जाता है एंड this acts as चेन टर्मिनेटर। ये चेन टर्मिनेटर की तरह एक्ट करता है और ये जैसे ही चेन टर्मिनेटर हम ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है इसके बाद, जो प्रोडक्ट होता है वो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वाला होता है। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है और इसे फिर फिल्टर कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और रिड्यूस प्रेशर पे हीट करते हैं। रिड्यूस प्रेशर पे हीट करते हैं तो जो है इसका जो वोलेटाइल मटेरियल है, जैसे जो भी इम्प्योरिटीज वोलेटाइल होगी, नेप्थेलिन या जो भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज इसमें होगी, वो जो है, जो भी ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, वो जो है ये रिड्यूस प्रेशर पे हीट करने से जो है रिमूव हो जाती है। और इसी तरीके से हमको मिलता है फाइनली सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स। इसी को कहते हैं सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन ऑयल। ओके, ये तो हो गया प्रिपरेशन वाला पार्ट। ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें सुपरफिशियली पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि हमें सुपरफिशियली ही दिया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हार्डली इस पे 1 मार्क क्वेश्चन ही आएगा, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आ सकता प्रिपरेशन पे। ओके, ऐसा नहीं बोलेगा कि एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड्स, ऐसा नहीं आएगा पीएससी में। ओके, अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। ये टोटली रटाफिकेशन वाला पार्ट है, इसमें कुछ भी तोप नहीं है। सिलिकॉन फ्लूइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिलिकॉन फ्लूइड्स कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन्स, लीनियर चेन होती है इनमें, लीनियर चेन होती है। सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऐसे लीनियर चेन होती है। लीनियर एक लाइन में है इसलिए लीनियर। और फ्री वैलेंसी जो होती है सिलिकॉन की, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 सिलिकॉन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। तो जो यहाँ पे जो टर्मिनल ग्रुप्स होती है, ये जो वैलेंसीज होती है, इसे अल्काइल ग्रुप यूजुअली सेटिस्फाई करता है। अल्काइल में भी मोस्ट कॉमन मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप या कोई भी दूसरा अल्काइल, दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप ये वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। एंड कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ फिनाइल ग्रुप भी आ सकता है, विनाइल ग्रुप भी आ सकता है आर की जगह पे, और अमीनो ग्रुप भी आ सकता है, या अमीनो ग्रुप भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा
पहली प्रॉपर्टी की इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ भी ज़्यादा तोप वाली बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आर है, ये आर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑयल डिफरेंट हो सकता है। किसी ऑयल में ये आर CH3 हो सकता है, किसी ऑयल में दूसरा अल्काइल ग्रुप हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन अमॉन अल्काइल इज CH3। एंड फिनाइल विनाइल या अमीनो ग्रुप भी स्पेशल केसेस में हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गया पहली प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर। नाउ दे आर, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी होती है, दे आर लो molecular weight compounds. They are low molecular weight compounds with molecular weights मॉलिक्यूलर वेट्स कहां से कहां तक होता है, 4000 से लेके तो 4000 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का ग्राम 4000 ग्राम वजन रहेगा, या यहां से लेके तो 25,000 ग्राम पर मोल तक के, मतलब ज्यादा ही है मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन पॉलीमर जहां तक माने जाते हैं, पॉलीमर के जो मॉलिक्यूलर वेट्स माने जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है, ये जो पॉलीमर है सिलिकॉन ऑयल्स, ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स है, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स है, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। मतलब पॉलीमर रहेगा तो नेचुरली मॉलिक्यूलर वेट तो हाई रहेगा, लेकिन पॉलीमर में भी रिलेटिव रहता है ना। कोई पॉलीमर हो सकता है 25,000 ना होते, हो सकता है 1 लाख ग्राम पर मोल का कोई पॉलीमर हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट का। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स है। ओके, सिलिकॉन ऑयल जितनी भी है लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स है। फिर इनकी तीसरी प्रॉपर्टी यहीं पे आती है, इनकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, दे आर ट्रांसपेरेंट टेस्टलेस एंड odorless liquids, they are transparent tasteless ट्रांसपेरेंट होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एंड हैव नो हार्मफुल इफेक्ट्स। इनमें कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता, ट्रांसपेरेंट टेस्टलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी इनमें निग्लिजिबल होता है यूजुअली। और विस्कोसिटीज इनकी कुछ इस तरीके से लाया करती है, देयर विस्कोसिटीज, देयर विस्कोसिटीज lie between 0.65 and 1 2 3 4 5 1 लाख, सॉरी 10 लाख है, 10 लाख mm² पर सेकेंड, इनके बीच में इनकी विस्कोसिटीज होती है। और ये इसके और इसके बीच में वेरी करती है विस्कोसिटी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, उनके प्रकार के आधार पे इनकी विस्कोसिटीज डिफरेंट हो सकती है। कोई बहुत ज्यादा गाढ़ा हो सकता है और कोई बहुत ज्यादा पतला भी हो सकता है। उनका थर्मल रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि थर्मली इनको जब हीट करते हैं तो दे हैव थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस जो है -60 डिग्री सेल्सियस से लेके तो
300 डिग्री सेल्सियस तक के जो है थर्मल रेजिस्टेंस इनका वेरी करता है। -60 डिग्री सेल्सियस मतलब एकदम ज़्यादा ठंडा करोगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और 300 डिग्रीज मतलब एकदम ज़्यादा हीट करोगे तो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए थर्मली रेजिस्टेंस कहा गया है। लो वोलेटिलिटी, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑर्गेनिक ऑयल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये वोलेटाइल कम होते हैं, वोलेटिलिटी कम होती है। शेयरिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। शेयरिंग रेजिस्टेंस क्या होता है उसमें मत घुसिए आप। शेयरिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है मतलब, शेयरिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मतलब ये इनका जो शेप होता है, मतलब जैसे कंटेनर में रख दिया, जैसे हनी विस्कस होती है तो उसका उसको जैसे उसका शेप चेंज नहीं होता अचानक से, उसको उल्टा भी कर दोगे कंटेनर को तो हनी जल्दी से गिरेगी नहीं, तो उस तरीके से शेयरिंग रेजिस्टेंस इनका भी बहुत ज़्यादा होता है। लो सरफेस टेंशन होता है। लो सरफेस टेंशन होता है और वाटर रिपेलेंट्स होते हैं। और वाटर रिपेलेंट्स होते हैं। ओके, अब इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी रिमार्केबल होती है। दे आर रिमार्केबल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। रिमार्केबल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया इनके प्रॉपर्टीज। 7 प्रॉपर्टीज है, इसमें से आपको 5 लिखना एक्सपेक्टेड रहता है एग्जाम में, तो एनी 5 आप पक्के कर लीजिए, हो जाएगा काम आपका। अब इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके से है। यूज्ड इन हाइड्रोलिक और ट्रांसफार्मर। हाइड्रोलिक या ट्रांसफार्मर ऑयल्स में इनका यूज होता है। हाइड्रोफोबिक ट्रीटमेंट ऑफ ग्लास और मिनरल वूल, दे आर यूज इन हाइड्रोफोबिक, ये वाटर रिपेलेंट तो होते ही हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोफोबिक ट्रीटमेंट ऑफ ग्लास एंड मिनरल वूल, इसमें यूज किया जाता है। हाइड्रोफोबिक ट्रीटमेंट ऑफ ग्लास और मिनरल वूल में, इनके हाइड्रोफोबिक ट्रीटमेंट में इसे यूज किया जाता है। इन्हें इम्प्रेग्नेटिंग एजेंट यूज की तरह यूज किया जाता है, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। used as used in textile and leather industries as impregnating agents। ओके, ये तो सब रट्टे वाला पार्ट है दोस्तों, मैं एक एक बार आपको बता देना चाह रहा हूँ। पेंट एडिटिव्स की तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज पेंट एडिटिव्स, घर में जो पेंट लगता है उसके एडिटिव्स के रूप में इसे यूज किया जाता है। फिर पांचवा है कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन। कॉस्मेटिक्स इसमें भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन, इसमें भी सिलिकॉन फ्लूइड्स का यूज होता है। शू पॉलिश या कार पॉलिश में भी इसका यूज होता है। ओके, शू पॉलिश
छठवा एप्लीकेशन है शू पॉलिश, शू पॉलिश एंड कार पॉलिश में भी इसका यूज होता है। सीवेज डिस्पोजल में यूज्ड एज एंटी फोमिंग एजेंट्स, used as anti-foaming agents in sewage disposal, in sewage disposal and textile dyeing। टेक्सटाइल का जब डाई करते हैं उसको तो एंटी फोमिंग एजेंट्स की तरह इन्हें यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन डैम्पिंग लिक्विड्स, डैम्पिंग लिक्विड्स में यूज होता है। डैम्पिंग लिक्विड्स में यूज होता है। डिफ्यूजन पंप, इनके डिटेल्स में नहीं घुसना है पर मैं लिख दे रहा हूँ। डिफ्यूजन पंप फ्लूइड्स में यूज होता है। थर्मली रेजिस्टेंस, थर्मली, ये कॉमा है यहाँ, थर्मली रेजिस्टेंट ल्यूब्रिकेंट्स में यूज होता है। डाई इलेक्ट्रिक्स में यूज होता है। डिफॉर्मर्स की तरह यूज होता है। रिलीज एजेंट्स इन फोटोकॉपियर्स, इन लेजर प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपियर्स, they are used as, they are used as release agents। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से इनके इतने सारे जो है यूजेस जो है इनके हैं। फिर इस नेक्स्ट चीज आती है हमारी सिलिकॉन इलास्टोमर्स यानी कि रबर्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिलिकॉन इलास्टोमर्स यानी कि सिलिकॉन रबर्स क्या होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, उनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम सिलिकॉन रेजिन्स पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। शब बखैर, शुभ रात्रि।